राम राम जी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो नहा भी लिया आज जल्दी। एक तो ये सुबह उठ जाते हैं, इनकी नींद खुल जाए ना तो इनके फ़ोन ही चलते रहते हैं इतनी तेज़ आवाज़ में, फिर कहाँ नींद आती है बंदे को। मैं तो अब नहा धो रही, मम्मी भी नहा बैठे हैं, ये अब नहाने गए हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं। फिर भी तो रात को कह के सोया कि मेरे को सुबह उठा देना उठा देना। अब 6 बजे की उठा रही हूँ कि उठ जा 6:30 हो गया। फिर कहा आपने कौन सा मुझे उठाया, आपने कौन सा मुझे उठाया है। और मैंने मशीन लगाई है आज बहुत दिन के कपड़े हो रहे हैं। पता नहीं कब धोए थे, सोमवार धोए थे, कब धोए थे, हाँ सोमवार ही धोए थे शायद, याद आज शनिवार हो गया। काफ़ी बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। आज धोने का मन भी नहीं है पर आज मजबूरी में भाई धोने पड़ेंगे। गर्मी में एक तो ना ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं है। ये हम अपनी किचन में आ गए हैं और मम्मी ने सब कुछ कर दिया, बना दिए चावल और यहाँ मखाने भी हो गए हैं और यहाँ हमारी अरहर की दाल बनी है और इनके लिए चाय बना रही हूँ। और यहाँ अब बना रहे हैं हम, कल हमने ओट्स के चिल्ले बनाए थे, कल किसी ने भी नहीं खाए थे। सिद्धार्थ कह रहा था मेरा मन नहीं है खाने का, इन्होंने भी नहीं खाए थे रात को। अभी खरबूजा काटा है, ये मीठा नहीं निकला। यहाँ चाय पीते हुए अपना मैच भी देख रहे हैं और ओट्स का चिल्ला इनको दिया था बट इन्होंने आधा ही खाया, करे मुझे तो बिल्कुल बेकार लगा। मैंने कहा फिर अब क्या बना के दूँ। फिर मैं किचन में आ गई थी अपनी, और किचन में आके मैंने ये ओट्स का चिल्ले को रखा साइड में और कढ़ाई रखी ऊपर और मैगी बनाई। मैंने कहा अभी आपको टाइम है ना तो मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। तो फटाफट पानी रखा, एक साइड मैगी बॉईल करी, फटाफट कढ़ाई रखी, सब्जियाँ काटी, मैगी। यहाँ इनकी सब्जियों से भरपूर मैगी बनकर रेडी हो गई है। इनके ब्रेकफास्ट के लिए इनको बना के दे दी मैगी मैंने। बड़े बच्चे जा रहे हैं स्कूल, हैं? मैं कहा बड़े बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं। छुट्टियाँ पड़ गई ओह छुट्टियाँ पड़ गई हैं। देखो हमारी छुट्टी आई है, हमने तो बच्चे पालने हैं। ओहो हो, वो तो सारे ही पालते हैं। पूरा पर्स का पर्स ही उसमें बिठाते थे, पैंट में। शुक्र कर इसमें पैसे नहीं थे, एक 50 रुपए हैं, ये भी और भी थे क्या इसमें? कुछ नहीं पता लगता तुम्हें। रात को कहेगा 6 बजे खा देना, उठा तुमसे जाता नहीं, उठा इसकी स्कूल की पैंट में निकले। बताओ, बिछा लिए, डेली का टास्क कंप्लीट। हालत ख़राब हो गई जाती है धूप में कपड़े बिछाने के लिए। आज तो स्टैंड भी बाहर रखा है मैंने। यहाँ आजकल आटा तो लगता नहीं है, ये मोटी सी रोटी गाय के लिए बना दी थी, आटा खमीरा हो गया था और मम्मी बर्तन कर रहे थे, मैंने कपड़े बिछाए। वो बहस कर रहा है, मतलब एक चक्कर ऊपर से लगाना है इसने और ऐसे कर रहा है, कह रहा है कि क्या नाम है इसका, मैं नहीं ऊपर जाने का, कह रहा है आज चक्कर गिनेंगे आपके ज़्यादा लगते। मैं कपड़े बिछाने गई, 4 चक्कर तो मेरे ऊपर लग गए हैं। अब तुझे नीचे, पहले वो कूड़ा नीचे रखने आई तब एक चक्कर, 5 चक्कर, अब 6वां चक्कर अभी तेरे को नीचे करा, 6 चक्कर हो गए। तेरे कितने चक्कर हुए बता ना। मेरे को पूरे दिन की ना मैं नहीं, बता, बोल ले जा अपनी अपने ऊपर। मैं तो ऊपर कपड़े लेने जा रही हूँ, या तो कपड़े ले आ ऊपर से जाके, तो आपको फेंकने का, आप ऊपर जाओ यहाँ से। तो कपड़े ले आ तू ऊपर से। मैंने चिमटियाँ नहीं लगाई थी पहले, सुबह तो हवा चल नहीं रही थी जब मैंने कपड़े बिछाए थे, और उसके बाद मैंने ऊपर आई तो कपड़े कुछ तो नीचे गिरे पड़े, शुक्र है गंदे नहीं हुए। अब हवा चल रही, हवा क्या लू चल रही है, और यहाँ कपड़े उतार लिए। अब इन्हें नीचे लेके जाती हूँ। मोनिका दीदी कह रही तू रोज ना, रज्जी दीदी से बात हुई थी फ़ोन पे, वो कहने लगी तू रोज ही कपड़े, मैं क्या सोमवार को धुले थे, आज शनिवार हो गया, कितने दिन के कपड़े हो गए, आज धोए हैं। बजे हैं और सिद्धार्थ अब फिर दोबारा नहा के आया है और अभी नाश्ता करेगा 11:15 बजे है। सुबह से मैंने कहा भी ऐसे कि पहले खा के चला जा। आर्यन नीचे आ गया था, ये अपने एक दोस्त की इसके डेथ हो गई थी, वहाँ गया था, संस्कार पे गया था उसके, फिर उसके संस्कार पे गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया था, 2-3 दिन से कोमा में था, रात को एकदम से डेथ हो गई। बताओ कह रही हूँ। होश में भी नहीं आया। आजकल तो बहुत डर लगता है सच में, आजकल एक्सीडेंट ही बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं एक्सीडेंट। हाँ वो डोलसी भी तो गिर गई, डोलसी का भी एक्सीडेंट, ये भी गिर गया, डोलसी का एक्सीडेंट हो गया। ये तो शुक्र है भगवान किसी को चोट चूट बस ज़्यादा ना लगे, भगवान जी किसी को कुछ ना करना। आजकल सुन ही बोल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। रात को दीदी को वैसे ही फ़ोन करा था तो पता लगा कि उसका डोलसी का भी एक्सीडेंट हो गया। ये शुक्र है उसको बचाव हो गया, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे लगी,
चलो फिर भी बचाव हो गया। उसका फ़ोन क्या, चश्मा क्या, और वो बैग सब मैंने अपने सारे कपड़े तह लगा लिए। अब मैं सोच रही थी पहले प्रेस कर लूँगी, इतने में लाइट ही भागी। भगवान जी भी कह रहे जा पहले तो कुछ खा ले उसके बाद कर लियो। अब 12 बज गए हैं और ये कपड़े पड़े हैं, ये प्रेस करने वाले हैं। ये धोबी के बंधे हुए हैं, बांधूँगी अभी। और ये सारे अभी क्या नाम है इसका, समेटती हूँ कपड़े, फिर प्रेस करूँगी। जब लाइट आएगी तब करेंगे प्रेस। तो मैंने कहा चल पहले प्रेस ही कर लूँ, उसके बाद ही खाऊंगी। आज नाश्ता रोटी इकट्ठी होगी। मैंने अब तक सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, पानी पिया। भूख भी नहीं लग रही बिल्कुल। देखियो ओ इधर आ, ये बाल नहीं कटवाने क्या? कल मैं खुद ही लेके जाऊंगी तेरे को। छोटे होते भी जैसे बच्चों को लेके जाते हैं ऐसे कल लेके जाऊंगी तेरे को मैं। ना भगवान ने हमें ना पत्थर का बना के भेजा हुआ है, हमें कभी गर्मी नहीं लगती। इतना काम भाई हमारे बस का तो है नहीं इतनी गर्मी में। तो मैं तो धूप में से कपड़े ला के कह दूँ वही। अब तक सुबह से अभी देख लो, तुमने कहा नाश्ता कर लो, मैंने सोचा पहले लाइट आ गई है चल नाश्ता कर लेती। लाइट इतने में आ ही गई, मैं कहा चल तू पहले प्रेस कर लो उसके बाद ही। आज तो नाश्ता रोटी एक ही होगा मुझे, खाए क्या गर्मी में बंदा दिल भी तो नहीं करता। प्रेस हो गए, अब अलमारियों में लगाने का टाइम आता है तो अब अलमारी में लगाऊंगी। उधर मोनिका दीदी के घर गई थी, उन्होंने भी कपड़े धोए थे। वो उसकी दरानी कह रही सबसे औखा काम है बिछाना और उनको समेटना। मैंने कहा वो तो है ही है। सो रहे हैं और मैं अब अपना नाश्ता ले लूँ, दाल चावल और तरबूज लेके बैठे। भूख लगी है, भूख लगी। हुनर जी बैठे हैं और सिद्धार बैठे हैं। भूख से बेचारे ऐसे, अभी 12:15 बजे इसने नाश्ता करा, इसे भूख भी लग गई है 2:15 बजे। काली दाल की खिचड़ी इनकी फेवरेट बन रही है, दादी बना रही है। आ गई है हुनर जी और गर्वित भी बैठ के टीवी केसरी पिक्चर देखते हुए। नहीं अच्छी लगती है, अब तुझे नहीं पता हमें अच्छी लगेगी। जाने के लिए रेडी हो गई मैं। कल मैंने कल वाला ही सूट पहन लिया क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटा जो यहाँ से पहन के जाऊँगी। आते ही मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैंने सूट चेंज करके लोवर टी शर्ट पहनना है। इसे अंदर खड़ी कर दे। तू 12:30 बजे आया है, कितने बजे आया था? फिर एक अब 4 बजने वाले हैं और तब से बाहर खड़ी है। तुम इतनी देर को धूप में खड़ी की हुई है यहाँ पे। और घर भी कह रहा मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा, इतनी धूप है गर्मी है ट्यूशन जाने का है। और क्या मैं कल छुट्टी जाऊंगा। कुछ भी ट्यूशन की छुट्टी थोड़ा ना कल। अगर ट्यूशन की छुट्टी जिस दिन आएगी उस दिन जाएगा। करेगा क्या वहाँ जाके? जाऊंगा इतने दिन सतनाम वाहेगुरु सतनाम। आप खा लो। उसकी मम्मा को दे दो। का फ़ोन आया था, ये घर आ गए हैं। ये 4 बजे आ भी गए थे। इन्होंने ना डॉक्टर को नंबर लिखवाया था, डॉक्टर मोहन सिंह को। गले में इनको कफ बहुत हो रही है कितने दिन से। कह रहे तुम तो कहते नहीं। मैं क्या अच्छा नंबर लिखवाती हूँ। घर को भेज के नंबर भी लिखवाया। उन्होंने कहा था डॉक्टर 4 बजे तक बैठता है। ये 4 बजे डॉक्टर के पास बैठे गए और वहाँ पे डॉक्टर साहब आ जाओ ठीक है, क्योंकि भाई पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर पेशेंट नहीं होंगे तो डॉक्टर साहब भी क्या करेंगे बैठ के। उठ के कह रहे मेरा तो आना ही बेकार हुआ। मैं कहा मैं तो गुरुद्वारे भोग डलेगा तभी आऊँगी। 1.5 घंटा तो हो गया मुझे, अब बस घर ही जा रही हूँ। क्या हो, डॉक्टर नहीं मिला? भाई पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप अगर कई बार अगर पेशेंट होए तो 4 बजे तक बैठा रहता है। ये तो नहीं भी मिलता, इसमें क्या तुम्हारा आना ही बेकार हो गया। चुप होगी। मिल गया और झूठ क्यों बोला था मेरे को फिर? मैं क्या हाँ एक आज जरा बैठा हुआ था हाँ तो कोई मोहित कुमार क्या किसको झाड़ना डॉक्टर साहब को, उन्हें 500 के लिए पर्ची दे गए 1 मिनट के अंदर। हाँ तो उस टाइम उठने का जब टाइम हो डॉक्टर पर्चियाँ गिन रहा था मुझे फोन पे कह रहा कि डॉक्टर नहीं मिला। मतलब मैं कितने देर में गया, 2 मिनट 1 मिनट भी लगा मेरे को। अंदर गया, उसने देखा, चेक चुक करा, दवाई दी,
4 बजे मैं गाड़ी में बैठ के उठ गया था। बताओ, और मुझे कह रहे डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर उठ गया। अगर और 2 मिनट लेट हो जाता 5 मिनट, डॉक्टर ने उठ जाना था। हद दिया मुझे, झूठ बोला है। हाँ, ये मोहन सिंह को दिखाया गले में। क्या कहा उन्होंने फिर? कुछ नहीं, मैंने कहा खांसी तो इतनी है नहीं, बलगम निकल लिया। उन्होंने कहा वे लाइट होगी रुकने की होती हैं, वहाँ सभी हरे हरे लगा दिए हैं कि जिससे पब्लिक को धूप ना लगे। यहाँ रुकना पड़ता है रेड लाइट पर, तो यहाँ रुकना पड़े तो धूप की चोंध लगती है, इसलिए यहाँ भी लगा हुआ है। वो देखो सामने भी लगे हुए हैं, वहाँ पे सब जगह लगा दिए, उधर भी लगे हुए हैं, हर जगह जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ पर। सामने हनुमान मंदिर, और लग रही है ठंडी ठंडी जनता को, पब्लिक को गर्मी ना लगे। देखो कैसे ठंडी ठंडी ऐसा खाने आए हैं। मैंने आज का इनको, मैं कहा बाहर का खाने का मन कर रहा है, पर कुछ वैसे नहीं खाना, डोसा ही खाएंगे। तो कह रहे चल ठीक है। अब हम मार्केट में निकले ही थे, तो मैं कहा 8 तो बज गए हैं, अभी तो फ्री टाइम है, चलते हैं, नहीं तो फिर भीड़ हो जाती है, वेटिंग होती है इनके पास तो। और बच्चों के लिए पैक करवा लेंगे। डोसा आ गया है, खाना शुरू कर दिया, और यहाँ मैं भी खाती हूँ। गर्म होता है ऐसे गेड़ी मारने, और घंटे 1.5 बाद घर आए हम वापस। बच्चों के लिए पैक करवा के लाए हैं डोसा, इडली, डोसा सांभर। यहाँ सिद्धार्थ अपना खा रहा था डोसा सांभर, और मम्मी ने तो खा लिया था अपना, मम्मी ने तो आधा ही लिया था, और गर्वित अभी खेलने गया, वो आके खाएगा। सांभर डोसा खा रहा है, लेट ही खा रहा है, अब तो आया खेल के, और बेचारे का मुंह ही सड़ गया, पता नहीं गर्म थी चम्मच क्या था, रो रहा है बेचारा रोते हुए खा रहा है। तो दाल चावल दिए थे, इनकी दाल खराब हो गई थी, अभी फ्रिज में रख के तब भी खराब हो गए, पता नहीं क्यों। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। लोग का हम यही एंड करते हैं। अगर हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।